हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के फाइनल रिजल्ट का इंतजार आपका जल्द खत्म होने जा रहा है। 25 मई से रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे और 31 मई तक सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे और कुछ 19-20 चेंजेस होते हैं तो भी जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेटेस्ट इंटरव्यू में आलोक राज जी ने, आरएसएस अध्यक्ष जी ने बताई है सारी बातें। एक बार आप उनकी क्लिप देखिए, फिर आगे हम समझते हैं सारी बातों को। जो लेवल 1 में पद बढ़ाए गए हैं 2000 पद, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस बारे में बात करेंगे। L2 में पद नहीं बढ़ने वाले हैं साथियों, ये भी कंफर्म हो गया है। आलोक राज जी ने ये भी बताया है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और एक भूतपूर्व सैनिकों के पदों पर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स का कि उन पदों को किस तरह से भरा जाएगा, तो उनको लेकर के भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनल रिजल्ट की डेट्स के बारे में थोड़ा श्योर हो जाइए। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 में पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है, विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। अब परिणाम को लेकर किस तरह की तैयारियां कितनी तेज? तैयारियां बिल्कुल अच्छी चल रही हैं और अभी हमारा पूरा प्रयास है कि हम लगभग 25 तारीख के आसपास रिजल्ट निकालना शुरू करें। दोनों लेवल के? हाँ, L1 L2 के दोनों का रिजल्ट 25 मई से निकालने का हमारा ऐसा प्लान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सफल होंगे और हमारा प्रयास है कि 31 मई तक सभी रिजल्ट निकाल दें। हद से होगा तो जून के प्रथम सप्ताह के अंदर सब रिजल्ट निकल जाने चाहिए। और ये सारी बातें दोस्तों हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार पहले भी इनका ऐसा ही एक इंटरव्यू रहा था, जिसमें उनकी टोन थोड़ी इस तरह से थी कि प्लान कर रहे हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो फिर मुझे उस टाइम भी लग रहा था कि मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जाने वाला है और जून के फर्स्ट वीक में L1 का रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि 2000 पद बढ़े हैं और इतने सारे ऑब्जेक्शन हैं। उनको किस प्रकार से उनका निस्तारण किस प्रकार से करेंगे, उनको कौन से आंसर को चेंज करना है, कौन से को डिलीट करना है, क्या करना है, तो बोर्ड वाले खुद कंफ्यूज हुए पड़े हैं, अपना तो क्या ही कहना है। तो वो चीज़ें हैं कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी सब्जेक्ट में L2 वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें कम ऑब्जेक्शन है, तो उनका 25 मई से ही रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे, ऐसा अभी फिलहाल की अपडेट्स हैं। और इसके बाद में बात करें पद बढ़ाने को लेकर के, तो L1 में तो 2000 पद बढ़ा दिए गए हैं, उसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति भी आ गई है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके सारी जानकारी बता दी थी। जो विज्ञप्ति आई है किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, वो सारी बातें मैंने नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था। बात करें L2 को लेकर के, तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि L2 में फिलहाल पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और अब जैसे कि रिजल्ट आने ही वाला है तो अब कोई पद नहीं बढ़ने वाले हैं L2 में। जो पहले पद आ गए थे वही रहने वाले हैं और डीपीसी वगैरह जो सारी प्रोसेस कंप्लीट होकर के फिर L2 की नई वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अच्छे पदों पर L2 में ज़्यादा पद रहेंगे खाली इस बार, ये बात है। और बात करें इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, तो वो आप एक क्लिप देखिए एक बार। लेवल 1 में पदों की बढ़ोतरी होने के बाद लेवल 2 के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसमें सीट कम है, अभ्यर्थी ज्यादा है। वो भी मांग कर रहे हैं कि बोर्ड अध्यक्ष साहब अगर प्रयास करेंगे तो लेवल 2 में भी पद बढ़े। देखो, हम प्रयास तो यही कर सकते हैं कि हम विभागों से बात करते हैं, जो भी संबंधित विभाग होते हैं, और उनसे कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा कुछ संभावना बन रही है, क्योंकि बड़ा लंबा सा प्रोसीजर होता है पद बढ़ाने का, और वैकेंसी होती है, उसके बाद में फिर विभाग उसकी आगे प्रपोजल बना के भेजते हैं, फिर उसकी वित्त स्वीकृति लेते हैं। तो काफ़ी सारा विभाग प्रयास तो करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि सरकार का मंशा ज़्यादा से ज़्यादा पदों को भरने की है, तो विभाग भी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से कुछ होगा, वो भी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं। और यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो हम रिजल्ट निकालने से पहले चेक करते हैं कि इसमें पद बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी इस समय की सूचना यही है कि बस L1 के अलावा और किसी में पद नहीं बढ़ रहे। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी आपके रिजल्ट को लेकर के। तो इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। 25 मई आपको लॉक कर लेना है। 25 मई से रिजल्ट निकालने शुरू करेंगे और 31 मई तक सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट निकालने की प्लानिंग है। और कुछ अगर देरी होती है एक आधे सब्जेक्ट में, तो जून के फर्स्ट वीक में सभी रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। जैसे और अपडेट्स आती है तो आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भूतपूर्व सैनिकों वाली सीटों को लेकर के था कि उनके तो 300-400 आवेदन ही है, बाकी बची हुई सीटों का क्या होगा। तो स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन की कटिंग देख रहे हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर वो सीटें खाली रहती हैं तो सामान्य रूप से उनको भर दिया जाएगा और उतने ही पद अगली वैकेंसी में रिजर्व उनके लिए रखे जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं कि उनके पद अभी तो सारे पद भरे जाएंगे। एक्स सर्विसमैन जितने ज्वाइन कर लेंगे उतने सही है, बाकी बची हुई सभी सीटें सामान्य रूप से भरी जाएंगी अलग अलग कैटेगरीज में। फिर उसके बाद में आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी उनमें उतने ही पद उनके रिजर्व कर दिए जाएंगे खाली। तो ये सारी बातें थी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, एक बार फाइनल रिजल्ट आए तभी कुछ बात बने दोस्तों। ऐसे हवा में तीर मारने से तो कुछ होएगा नहीं। रोज 3-4-5 मैसेज ऐसे रहते हैं कि भैया कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, कट ऑफ के बारे में बताइए क्या रह सकती है, आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकती है। अब 2000 पद बढ़ गए हैं तो कम रहनी चाहिए या कितनी कम रहेगी या बढ़ेगी, क्या सारी चीजें हैं। बट आप भी समझते हैं दोस्तों, ऐसे हवा में तीर मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। पेपर पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हुआ है और उसमें सम्मिलित करने वाले जो सबसे उपयुक्त
पोस्ट चुनने वाले हैं उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो एक बार फाइनल आंसर की आए फिर वो पता चलेगा क्या सारी चीज़ें हैं, कौन से आंसर चेंज हुए हैं, किस आंसर के लिए कौन सा गलत क्या हुआ है। तो वो सारा कंक्लूजन एक बार आंसर की फाइनल वाली आए तब बात बनेगी। अगर उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर कोर्ट में वैकेंसीज आने वाली है। इस बात का भी आप लोग भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि बोर्ड जो भी सारी आंसर की फाइनल आंसर की जारी करेगा वो सोच समझ करके जारी करने वाला है कि स्टूडेंट कोर्ट में ना जाए और भर्ती जल्दी से कंप्लीट हो। तो उसी चक्कर में काफ़ी टाइम लग रहा है। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि भैया क्या ओएमआर सीट भरी जा रही है क्या, इसका तो क्या ही कहें भाई। नहीं नहीं, सारी वैकेंसीज अच्छे प्रकार से साफ सुथरे तरीके से होने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जल्दी 25 मई से रिजल्ट निकालने शुरू होंगे। जैसे ही कुछ और अच्छी अपडेट्स इस बारे में आती है तो आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, आपका कोई भी सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।